आज प्यारे बाबा की 28 तारीख की महावाक्य है। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है। तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की? जो बच्चों को भी करनी है। प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। तो हीरे जैसा बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है आज के महावाक्यों का, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया,
बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और करो। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं। गीत है आज के महावाक्यों का। पाप की दुनिया नहीं है, एम्फेसाइज किया है बाबा ने, इस पाप की दुनिया से जिसमें हमारी नाल पड़ी है, जिसमें हमारा तन का जन्म हुआ है, वो तन हमारा इस पाप की दुनिया से। कल हम वॉक पे गए थे तो कुछ संभ्रांत लोगों से मुलाकात हुई, तो ये कह रहे बहन जी हम इन बातों में अच्छे, आश्रम तो आना चाहिए, पर वैसे बहन जी चिंता की कोई बात नहीं है, हम इन बात में सब में अच्छे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा चिंतन दिया कि हम इस कलयुग की धरती पे रह रहे हैं, इसकी वाइब्रेशन तो हमें लगते हैं हम तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इन वाइब्रेशन से बचने का कोई उपाय है आपके पास? जो ये कलयुगी काली रात बीत रही है, इसमें हम कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक हम प्रतिदिन परमात्मा की धूप ताप शक्ति नहीं लेंगे, तब तक इस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा और पड़ेगा। एक है आवे और एक पड़े, दो बातें अलग अलग। रह रहे हैं तो प्रभाव तो आएगा। से कहते हैं लौकिक में कि कोयले की कोठरी में जाओ और कोयला ना लगे, ये तो हो नहीं सकता। तो उसकी डस्ट तो लगेगी हमें, वाइब्रेशन तो लगेंगे हमें, लेकिन वो अंदर हमें हमारे को परेशान ना करे, प्रभावित ना करे, उसके लिए हमें उससे सुपर कोई चीज चाहिए, कलयुग से सुपर कोई चीज चाहिए। जैसे कोरोना के काल में बाबा ने उदाहरण भी दे दिया कि ऑक्सीजन साथ में रखना शुरू, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने लगे थे ना, सिलेंडर रखो एक्स्ट्रा। ऐसे ही कली काल में अपने को जो हमारे पूर्वजों ने, पेरेंट्स ने हमें अच्छाइयाँ दिए हैं, उनको ही सेफ रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा ईश्वरीय बल की, आत्म बल के सिलेंडर की जरूरत है। हम अच्छे नहीं है ये हम मान बैठे हैं, और हम अपने आप में अच्छे कब तक हैं? जब तक हमारे सामने कोई अच्छा सैंपल नहीं है। मैंने कि क्या हम विवेकानंद जैसे हैं? क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे हैं? क्या हम योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे हैं? क्या हमारा प्रतिदिन इन लोगों के चरित्र पर अटेंशन है? बस मैं अच्छा हूं, ये मेरी सोच है। कॉपी चेक तो टीचर करेगा ना, वो बताएगा कितना सही लिखा है जिंदगी के पन्ने पर, कितना। मैंने की कमाल हो गई बाबा, लेक्चरर्स थे कॉलेज के, अब मैं बहन जी रिटायर्ड हो गया। मैंने की तो और ही अच्छी बात है, अब तुम शास्त्रों को मानो, रिटायर्ड के बाद क्या करते? कहते अभी तो गर्दन उठा के काम करने की रूटीन से भी ज्यादा वर्क है मेरे पास। मैंने कि कितने भी रास्ते अपना लो, आना तो एक ही रास्ते पे पड़ेगा, सब रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, एक रास्ता खुला है। कल हमारा राधा बहन जी से, राकोटा राधा बहन से चंदन मत्थन चल रहा था, तो कह रही दीदी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, मकान बना रही हैं, और कोटा में स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया। मैंने कि बाबा ने कहा है हर धंधे में धूल है, एक ही धंधा चलेगा, जिन्होंने कर लिया वो कर लिया। सरकारें फेल, प्रशासन फेल,
जुडिशरी फेल, सब कुछ ये पाप की दुनिया है, गलनी है। इसलिए बाबा एम्फेसाइज कर इस पाप की दुनिया। ये तो गंगा जल बाबा श्रीमत का डालकर इसको सतयुगी सृष्टि में अपने बच्चों को पालना देने के लिए, पढ़ाने के लिए आया हुआ है। बस इतनी ही यूजफुल है ये कलयुगी पाप की दुनिया। बाकी पाप की दुनिया में कुछ भी तथ्य सत्य, जो 88 साल से चलता आ रहा है वो चलेगा अब आगे, उसकी प्रतीक्षा में हम ना रहे। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रही है। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोलो भाई, कहाँ है ठिकाना आपका? हमारा चैन का ठिकाना, हमारा शांति का ठिकाना, परमात्मा गोद का ठिकाना हमारा परम धाम है, घर है। अपने स्वीट साइलेंस होम में शांति धाम ही दूर है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? बाबा कितनों को ले जाएंगे दूर? सबको ले जाएंगे, अनगिनत को ले जाएंगे। शिव की बात, देवता, दैत्य, भील, असुर, मनुष्य, सब भूत प्रेत सब जाएंगे। सबको मुक्ति देने वाला मेरा बाबा है और मेरे घर में जाएंगे। बस वहां सेक्शन बने होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते, मन बनाओ, बाप को याद करो। कहते भी ये बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन, बोलो है चैन? नहीं है। जो जो किया उसमें चैन मिला? कुछ नहीं मिला। हम रिटायरमेंट हो जाएंगे फिर कर लेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अपना ये शरीर ही बाजा बजाने लगता, तुम यही बेचैन करने लगता है। इसका नाम ही है दुखदा। अभी बाप तुमको कोई धक्का गुलाब भाई नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो? हाँ, बाबा रुलाना दे रहे हैं। कहते श्री कृष्ण की तो तुम खड़ाऊ रखते हो, उनको ढोक लगाते हो। मैं तो वो भी नहीं रखता हूँ, है ही नहीं, सकूं कहां से? मैं तो तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं देता हूँ। ढोक मारने की मैं नहीं कहता, तुम्हें हाथ जोड़ने की मैं नहीं कहता, अगरबत्ती जलाने की मैं नहीं कहता, दिया जलाने की मैं नहीं कहता, पान फूल नैवेद्य लाने की मैं नहीं कहता। तो कहता हूँ ले लो ले लो ले लो, जितना चाहे ले लो। नैनों में बिठाता हूँ, पलकों में बिठाता हूँ, मस्तक पे बिठाता हूँ, कंधों पे चढ़ाता हूँ, गोद में बिठाता हूँ। इतना मैं तो प्यार बिठाता हूँ। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं।
जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामानुसार कल पहले माफी, कल कल के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे। तुमको मालूम है, पूछ रहा है बाबा, तुमको मालूम है? बताओ भाई, ज्ञान सागर के बच्चे। पहले भी हीरे जैसा बनाया था, और क्या मालूम है? तुमको मालूम है? बाबा कितनी ऑथेरिटी से कहता है, तुमको मालूम है जागृति में, तुम जागृति हो। तुमको मालूम है? हैं? मेरे बच्चे हो? अच्छा, और तुमको मालूम है, खोजो के गुरु आंगा खा सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वे कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते, उनको तुम किसमें वजन करेंगे? बाबा हम वजन तो कर दे, पर तेरे में तो वजन ही नहीं है। फूंक मारो उड़ जाएगा तो चढ़ाए भी तो क्या चढ़ाए, इतना छोटा सा भी नहीं चढ़ेगा तेरे में तो। पावर उसकी बहुत है, और वजन तो नहीं है ना, आकार नहीं है, वजन नहीं है, बिना वजन का ही सब कुछ कर रहा है। उड़ा नहीं सकते, हाँ, उड़ा नहीं सकते, फूंक मारी। बच्चों से तो वो सब कुछ कर लेता है। तुम हीरे आदि क्या करेंगे? ना कितना गहराई में ले जा रहा है हमें कल्याण करने के, हमें श्रेष्ठ बनाने के। अपने को मिट्टी में मिला रहा है, जीरो बना रहा है, निम्न बता रहा है, साधारण बता रहा है, अस्तित्वहीन बता रहा है, और तुम बन जाओ। माँ बाप भी यही होते ना, बच्चों के जीवन को बनाने के लिए अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देते कि तुम लायक बन जाओ, बस हमारा तो यही जिंदगी, यही श्वास, यही खाना, यही ओढ़ना, यही खाना, यही है हमारा। बच्चों की जीवन बनाने के लिए माँ बाप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सुरेश भाई मुरली पे ध्यान नहीं है, जिधर नहीं जाना चाहिए ध्यान उधर है। तुमको तो दरकार ही नहीं, तुमको तो तोलने की बाबा को दरकार ही नहीं। बस ये लायक बन जाओ, तुम हीरे तुल्य बन जाओ, बाप समान बन जाओ, तो सारी तुलना, सारी तोल, सारी वैल्यू, सारा कृतज्ञता, सारा आभार, सारी शुक्रिया हो जाए। बाबा हमें इस गहराई में ले जा रहे। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं, तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई, जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है यह तो कोड़ियां हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कोड़ियां क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा ले, खाना तो मिलना ही नहीं। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला पुर वह पा लेते। जो सदैव दाता बन के देते रहते हैं वो पहला नंबर आ जाते हैं। बाबा को शराब भी कहते हैं। क्या कहते हैं रघुवीर भाई? सर्राफ। सर्राफ भी कहते हैं, सुनार और सर्राफ। सुनार के पहुंच गया बाबा लक्ष्मण मंदिर। हाँ, बाबा को सर्राफ भी कहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। तो तुम मर के बैठी हो ना सफेद कफन पहन पहन के, 83वें जन्म से मर गए, हम कफन ओढ़ के बैठे, 84वें जन्म में मर जीवा जन्म है ये हमारा। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ?
पत्नी वो बाबा को दे दी, पति वो बाबा को दे दिया, बच्चे वो बाबा को दे दिए, घर वो बाबा को दे दिया। कोई कहेगा मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पति, क्या कहेंगे? मेरे बाबा का बच्चा, मेरे बाबा का घर। एक्सचेंज कर रहे, करनी घोर को दे रहे। कितना अपने आप को निम्नता में ले जा रहा है। देखिए बाबा हमें ऊंचा उठाने के लिए, मैं करनी घोर हूं, एक्सचेंज कर दो सब। टाइम तुम्हारा नहीं, मेरा दिया हुआ टाइम है, ये 84वें जन्म का, ये मेरे प्रति अर्पित करो। कट्टी नहीं लगा, गिनो नहीं। आश्रम गए 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, वे 22 घंटे और लाओ, हिसाब उनका कहाँ है। और वहां हो, कमा रहे हो, धंधा कर रहे हो, रह रहे हो, तो श्रीमत प्रमाण रहो। मनमत प्रमाण, परमत प्रमाण, माया के संग दोष में रहने को नहीं भेज रहा हूं तुम्हें मैं। ये आज बाबा का आर्डर है। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। कोई मरता है तो पुरानी चीज करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूं, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी तो एक नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां बहुत पुकारती हैं, बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वे बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं। वह हमको सिखलाते हैं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहा है, ये हमको सिखलाते, मैं गुरु नहीं हूं, मुझे याद नहीं करो, याद से ही करो। हम फिर तुमको सिखलाते कि बाबा को याद करने से ये फायदे हैं, तुम भी करो। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है। भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है। जाती नहीं है, भागती है। उड़ जाती, कहते मन उड़ गया, बुद्धि भाग गई। ये तो शब्द हम पहले भी बोलते थे, मन उड़ता है बुद्धि भाग गई। आज पता नहीं मन उड़ा उड़ा हो रहा है, क्या हो गया, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। माना वायुमंडल में बातें होती, वो हमारे को इफेक्टेड करती हैं, और हम याद में रहते हैं तो वो वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आती? अपने को खुद पकड़ेंगे हम। सत्य का ओढ़ना, सत्य का बिछाना, सत्य का महसूसता, तो खुद हमें पता चलेगा कि हम श्रीमत का कहाँ कहाँ उल्लंघन, जो जानते नहीं वो तो जानते ही नहीं, पर जो जानते उसी को छोड़ रहे, और वही हमारे जानकारी को ब्लॉक कर देता है। अवज्ञाएं हमें जो जानते हैं उनको छोड़ने से जो नहीं जानते वो स्मृति में नहीं आते, और फिर मासूम बने रहते, पता ही नहीं था हमें ये भी होता है, पता नहीं था हमें ये होता है, पता सब होता है। कल प्रवीणा एक माता को समझा रही थी, मैंने ये बड़ी अच्छी युक्ति से समझा रही, कहती मुझे पता नहीं था। अच्छा, उदाहरण दे रही थी लौकिक में तो सब पता होता है, नीति नियम तो लौकिक अलौकिक सब में ही होते हैं, ऐसा नहीं करते हम। लेकिन हम वहां पर समाज के डर से पालन करते हैं, भगवान के प्यार का हमें ताकत का बोध नहीं है, इसलिए हम यहाँ अलौकिकता में अवहेलनाएं करते रहते। ये याद क्यों आते? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है।
परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती, गुस्सा लगाती, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। थप्पड़ मारेगी तो मुंह घुमा देगी ना, यूं होता है मुंह, कोई थप्पड़ मारता है तो यूं हो जाता है, टेढ़ा घुमा देती, यूं बाबा की तरफ है, यूं माया की तरफ हो जाता है, मारती है। घुसा देती है नाक पे तो दिमाग सारा घूम ही जाता है। नाक भी, नाक सेंसिटिव है, उससे सारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब बाबा की छोटी छोटी अवज्ञाएं ऐसे नहीं है। नमक ज्यादा हो जाए तो खाना खाना कितना मुश्किल होता है, ऐसे ये माया की अवज्ञाएं हैं जो हमारे पुरुषार्थ की पटरी को उतार के रख देती। कुछ भी करा करो, फिर स्थिति नहीं तो कुछ नहीं। स्थिति ही हमारी सबसे बड़ा उपहार है। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। माया के थप्पड़ घूसों पर जब मनन करोगे ना तो अपने अंदर बहुत सारे निकलेंगे, खाई हुई भी स्थितियां निकलेंगी। जैसे माया घूसा थप्पड़ हमें मारती है। बाप कहते हैं अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूं, हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे, मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है, ये आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है, जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूं, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे। और भावना बहन आती है ना बाबा के घर, उसे हम लाख प्रयत्न करते हैं। हमने 8 नंबर तो मधुबन का बनाया हुआ है, 9 नंबर जोन का बनाया हुआ है, वो मुख्यालय का, वो हेड जोनल क्वार्टर का, और 10 नंबर भारतवर्ष के और भरतपुर शहर से कहीं से भी आते हैं भाई तो वो उनका है। भरतपुर के जो भाई आते हैं वो जय सिंह वाले कमरे में 3री मंजिल पे जाते हैं, सब सेलेक्ट किए हुए। हम उनसे कहते हुए जोन की बहन है, जोन के कमरे में जा, कहती नहीं जाऊंगी, मैं कमरे में सोने नहीं आई। पलंग डल फोल्डिंग कुर्सी नहीं, पट में बिछा दो कुर्सी, ये भी मत लाओ, पट लाओ, पट में सोऊंगी, यहाँ सोऊंगी। और बहुत कोशिश करते हैं, भाई तुम्हारी उम्र है, बड़ी हो, आज सेंटर चलाती हो, 2-2, 3-3 सेंटर संभालती है। कल भी हाथरस में बड़ा प्रोग्राम 26 जनवरी का हुआ तो कलेक्टर का खास निमंत्रण उनको मुख्य वक्ता के रूप में आता है, लेकिन नहीं, बात नहीं है उसको इन चीजों का। दीदी ने खाना नहीं खाया तो मैं नहीं खाऊंगी, दीदी खाएगी तो मैं खाऊंगी, भूखी रह लूंगी। दीदी ने खाया क्यों, जब दीदी को पता था मैं आ रही हूँ। अधिकार जबरदस्ती का। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था, अभी तो पाप आत्मा बन गए। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता है,
रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हो, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स। 8 की जो माला बनी है, अष्ट के ऊपर बाबा की अभी वाणी चली थी, तो उसमें बाबा ने कहा था अष्ट इष्ट है, अष्ट को कोई कष्ट नहीं, वो है पास विद ऑनर। 8 दाने ही नंबर 1 में आते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना। दादी जी, गुलजार दादी जी हमारी विश्व महाराजन थी, विश्व सेवाधारी थी, विश्व वंदनीय थी, लेकिन देह त्याग के पहले 3 वर्ष उन्होंने 9x9 के कमरे में जीवन व्यतीत किया। एक बाथरूम था, 15x18 का डाइनिंग हॉल था, और उसमें वो 15-20 जने दादी जी सहित नहाते थे 3 साल तक। गामदेवी सेंटर का जो मुंबई में सेंटर है, वो इतना छोटा है कि एक ही टॉयलेट है और एक छोटा डाइनिंग है 15x18 का, उसमें सब बेड लगा के सोते। आज भी सब जोन है और सब जोन की इंचार्ज है हमारी नेहा बहन। आज भी एक दादी जी के लिए 9x9 का रूम था और सबका बाथरूम एक है। साधन सुविधाएं हमारे ऊपर हावी। आज से 25 साल पहले भी तो हम लोग यही जीवन जीते थे, एक ही तौलियों से नहाते थे, एक ही साबुन से नहाते थे, कौन अलग अलग सब रखता था। बुरुश पेस्ट किसके अलग होते थे, नीम की दातुन तोड़ी, नमक सरसों का तेल लिया, हो गया दातुन खुल्ला। कितने कम साधन यूज होते थे जिंदगी जीने के लिए, स्वस्थ होते थे। आज 15x18 का में एक बेड बड़ा होगा, वो भी कहते ये बिच्छे है, और बड़ा करो इसे। इतने बड़े बाथरूम बन रहे हैं दीदी आज। हाँ। वो फिर राजभवन जैसे। हम दादी प्रकाश मणि जी को एम चेन्ना रेड्डी गवर्नर थे, उन्होंने स्टेट सम्मान दिया था। तो दादी तो सेंटर पे ठहरी थी, तो दादी वाले कमरे में हमें रुकने को मिला था। तो उसका बाथरूम इतना बड़ा था, इतना बड़ा बाथरूम था, इससे बड़ा ड्रेसिंग रूम था। रात को 10:30 बजे हम उसमें गए, सुबह 4 बजे आश्रम एक्सप्रेस पकड़ के हम आ गए थे यहाँ भरतपुर। उसकी चाय आई हमारे लिए, कोल बेल बजा दी हमने, तो आगे 4-5 टोपा टोपी वाले आके चाय आई, इतना सा तो दूध, उसमें इतना पानी, इतनी चीनी, इतनी वो। 4 जनों की चाय आई, एक की भी नहीं बनी। पर हम रहे एक दिन गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर हाउस में। दादी जी के लिए बुक था कमरा कि कोई तो चले जाओ, तो मैंने कहा हमें स्टेशन जाना है, हम जाते हैं। 4 जने थे। साधन और सुविधाओं का करना क्या है, जीना तो त्याग वैराग्य। हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, अब उन्होंने नए भवन बनाए, लेकिन पुरानी झूपड़ी में ही रहे, बिना छत के बाथरूम में ही नहाए अंत तक। जितना हम साधनों को यूज करते हैं, उतना हमारा आत्मबल कमजोर होता है, और जितना हम तपस्या को, साधना को बढ़ाते हैं, उतना हमारा मनोबल, तपोबल बढ़ता है। ठीक है, समय अनुसार चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं।
आसक्ति भी हो। आसक्ति भी नहीं और आधारित भी नहीं कि ये चीज अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, वो भी नहीं। आसक्ति भी नहीं हो और आधारित भी नहीं है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो और अच्छा। ये है किसी वक्त पे कोई चीज अगर हमें नहीं मिल रही तो हमारे पर इसका इफेक्ट ना पड़े, आधारित ना। 8 दाने ही नंबरवार में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। बाबा पुराणों को छोड़ता नहीं है, क्योंकि जितने पुराने होते जाते हैं उतनी अवज्ञाओं का बल भी बढ़ता जाता है, भूलों का गलतियों का भी वो बल मार्किंग होता जाता है, और नया आएगा तो नए से गलतियां शुरू ही कम हुई। पुरानों से 40 साल में, 45 साल में, 25 साल में मिस्टेक जो हुई है वो सब पे 100 गुना दंड चढ़ता है। नहीं, जब से बना एक मिस्टेक की तो 100 ही चढ़ा, अब हमने 10 कर ली तो हमारी तो 1 लाख हो गई, 10,000 हो गई, तो हम उन्हें चुप तो करने में ही लगे रहेंगे। बड़ा तेज मैथमेटिक्स है। अवज्ञा करना इतना मासी का घर नहीं है, हो गई तो कोई बात नहीं, भक्ति में तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो काउंटेबल है। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती, ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती, ये कमाई, ये कोई और सजा नहीं, ये स्थिति का, उमंग उत्साह का, उड़ती कला का ना रहना ही सबसे बड़ा पनिश है। बीमारी आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीमारी ने मेरी मनोस्थिति को कैसा बनाया वो बड़ी बात है। इसी को कहते हैं कर्म भोग पर कर्म योग से विजय मिली इन्हें हर्ष था। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे, रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्होंने चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। देह अभिमान के जितने भी एक्शन है वो सारे देवी देवताओं के वाम मार्ग के मंदिरों में दिखाती है। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं, ये खेल है। यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वे सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्कर को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी, पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना, तुम बाबा के बच्चे सबको एंटीबायोटिक के, बीमारी दूर होने के ज्ञान इंजेक्शन लगाते हो। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो,
तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। हमारी जानकी दादी जी ने भी कराची में नर्स का रोल प्ले किया था। जितने भी हॉस्टल में माताएं भाई बहनें थे उन सबको औषधि देने का कार्य दादी जानकी जी ही किया करते थे। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने। अभी भ्राता ब्रजमोहन जी हमारे सीरियस हो गए थे, है ना, तो उनके लिए क्या मैसेज आया कि आप सब भाई बहन बाबा को याद करो, जिससे आपकी याद के प्रकंपन से डॉक्टर्स को ऐसी टेक्निक याद आए जो वो उन भाई साहब की बीमारी के एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पा ले। डॉक्टर्स का सक्सेस पाना माना हमारा पेशेंट की कोई बात ही नहीं करना। मेरे लिए तो बड़ी वंडरफुल बात है और आज खुशी की बात है कि भाई साहब का हेल्थ इंप्रूव हो गई। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूद है हम किसकी ग्लानि नहीं करते। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है ये भक्ति मार्ग। कहते भी ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। आप मुए मर गई, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे। सुरेश भाई, बाप बच्चों को समझाते मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। यूनिफॉर्म पहन के आओ, डायरी पेन लेके आओ। राधा बहन सुना रही थी कि आशा दीदी ने क्लास कराया कि जो क्लास में बस्ता लेके नहीं आते, डायरी पेन कॉपी नहीं लेके आते हैं, वो पढ़ाई नहीं पढ़ते। वो तो क्या कर रहे हैं, सत्संग में बैठे। ये आशा दीदी ने बताया। जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरी हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, कहाँ से करोगे पढ़ाई लिखाई? वो तो और ही अच्छी करता है। बाबा के घर में सुरेश भाई हजारों लाखों भाई बहन ऐसे हैं जो अनपढ़ थे और बाबा की मुरली लिखनी, कॉलम टीटी बनानी शुरू की और वो लिखना पढ़ना सीखे। लाखों है। जिसे बाबा की बात से, बाबा की आज्ञा से प्यार होगा ना, सब है, सब है। फटाफट ना ले सको, फटाफट मत लिखो, बीच में से नोट करते रहो ना। बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बीच बीच में से नोट करो। शौक तो पालो, शौक तो पालो। जैसे डाई का शौक है ऐसे वो भी शौक हो, तो फिर बाद में फुर्सत में बैठ के बोर्ड पे से लिखो। करत करत अभ्यास के जड़ मत बोध सुजान। अब तक तो तुम कहाँ निकल जाते, तुलसीदास बन जाते, रामायण लिख लेते। ऐसे नहीं, बोर्ड पर तो लिखो टाइम चाहिए थी, फिर टाइम आ जाए समस्या की। कोई ना है समस्या। आज से ठान ले, कल से समाधान है। दो अक्षर लिख लो ना, 2 अक्षर याद रखो, 2 अक्षर तो लिख सकते हो। मोबाइल में बाप बच्चों को समझाते, मोबाइल भी लिए उसके पास। मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। हम तो देख भैया तुझे बाबा की बात पालन कराने की कह रहे हैं, तेरी जज है जो कर, हमें कोई दिक्कत ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। हमारी ज्योति बहन ने स्कूल नहीं देखा, प्रीति बहन ने स्कूल नहीं देखा, आज वो टीचर। ज्योति बहन के कागज की लिखत को आज भी मैं ही पढ़ सकती हूँ, संसार में कोई नहीं पढ़ सकता। लिखती है, अकाउंट बनाती है, रिपोर्ट बनाती है, मुरली लिखती है,
इन्होंने स्कूलों के मुंह ही नहीं देखे। शांति अम्मा मुरली चलानी थी, उसको सीख गई, बिना अनपढ़ थी वो। इतना टैलेंट है दीदी मेरे में कि मैं जो तुम्हारा कोई प्रोग्राम होगा पूरी पूरी प्रेस में गिफ्ट बना सकता हूँ मन से ही। किसने नहीं बना तो बनाता क्यों? तो मैं बनाता हूँ, 20 साल समाज बनाता हूँ। वो तो हमें पता है, तू हाँ। अध्यक्ष है भैया। नहीं हम लिस्ट बना रहे थे कि हमारी क्लास में कितने VIP हैं। हमारे जुगल भैया सैनी समाज गए तो सैन समाज का अध्यक्ष हमारा सुरेश है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 3500 का चूहा। भाई बाबा जो कह रहा है उसको पालन करो, बड़े जो कह रहे हैं उसे पालन करो। अब आशा दीदी जो कह रही हैं वो किसी अनुभव के आधार से कह रही है। बाबा जो कह रहा है वो कोई हम में है, जरूरत तो कह रहा है, उसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? जब तेरे में टैलेंट है तो उसे लगा, हमें तो चाहिए कुछ बनाने वाला, ऐसे क्यों करता है? और तेरे पास सफेद मफलर है तो उसे बाबा की क्लास के लिए रख, सफेद कुर्ता पजामा है तो उसे बाबा की क्लास के लिए रख। क्यों तू ये काले ने पहने जो बाबा की श्रीमत ना है? बताइए हमें क्या दिक्कत है? ऐसे ना करें भैया, तुम तो बहुत अच्छी हो। कब से बाबा तुम्हें प्यार पालना मेहनत तुम पे कर रहा है, ये देखो तुम सोचो और क्या बन रही हो। नहीं, एक ही ड्रेस में बाबूजी रहना होता है, धुलाई पे डाल चाहे सुखाई पे डाल, नियम इज नियम। हम बना नहीं सकते नियम तो तोड़ने का हमें क्या अधिकार है? ऐसे नहीं, ये आधी जोड़ी में भी काम होता है, धुलते भी हैं पहले भी जाते। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, स्वदर्शन चक्करधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी ये सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गई। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ ये सब बातें समझाती है, तुम सदा के लिए सुखी बन जाती हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, फलाना मर गया, यह अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों का रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने बिगर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। जो वृत्ति में भरा रहता है वो साक्षात्कार में दिखता है। अगर मेरा इष्ट मेरी वृत्ति में भरा हुआ है तो आवृत्ति भी वही होगी। इसलिए कहते हैं साक्षात्कार करने से पहले नोदा भक्ति चाहिए, वही वो दिखे, अंदर की आंख में बुद्धि में वही दिखे, तब साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए, शुचिता चाहिए, एकाग्रता चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई, बेचारी और ही कलयुग में आ गई। नोदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नोदा याद। तो नोदा भक्ति है, ये नोदा याद है। चित्त को बिल्कुल उस चिंतन में ढाल देना। चित्त का चिंतन उस बाबा की श्रीमत के अनुकूल बन जाना। दूसरा कुछ भी विचार उत्पन्न ही ना हो मन में। मन विचारों का उत्पत्ति का केंद्र है ना मन। तो मन के अंदर एक ही विचार आए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सर्वोच्च सत्ता की संतान हूँ और परम धाम की वासी। ये 3 विचार याद रहेंगे तो मन जागृत अवस्था में आ जाएगा। और वो जागृत मन कभी भी सुस्ती में नहीं आएगा, चुस्त रहेगा। चुस्त माने बाबा की श्रीमत उसे हर पल आती रहेगी। बुद्धि का योग बाबा से जुटा रहेगा। हाथों से काम नहीं करेगा, ये नहीं हाथ काम करना बंद कर देंगे, पर मन बुद्धि की क्वालिटी ये बन जाएगी। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुआ। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नोदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है, या फिर है नोदा याद। अंडरलाइन करने की पॉइंट है, नोदा याद। याद नहीं चाहिए, नोदा याद चाहिए। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी। जैसे शीशे पे हल्की सी भी धूल होगी, भाप होगी तो आप चेहरा, ऐसे ही आपके मन में श्रीमत के बजाय अगर जरा भी मनमत होगी, माया की मत होगी, तो आप आत्म अभिमानी स्थिति के अनुभूति को नहीं कर सकते। जी भैया, पढ़ने बिगर थोड़े बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नोदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर नोदा याद है। नोदा याद माना कोई दूसरा याद नहीं। सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस और होम कॉन्शियस। कॉन्शियस ही ये बन जाए। जीवनचर्या हम जी के आए हैं तो पहले बाल कॉन्शियस थी हमारी,
फिर किशोर कॉन्शियस हुई, फिर युवा कॉन्शियस हुई। अब इन कॉन्शियस के अलग अलग लक्षण है। बाल कॉन्शियस में बच्चा माँ से ही चिपका रहता है, वो स्थिति चाहिए हमारी आत्मा परमात्मा की। जैसे वो बालक माँ के सिवाय किसी और के वाइब्रेशन में जाता भी नहीं है। बच्चा कोई भी लेगा तो वो माँ से चुंबक की तरह चिपकता है। वो मेरी वृत्ति, मानसिकता, वो मेरी बुद्धि होनी चाहिए जैसे वो बालक की। वो बालक की स्टेज सोल कॉन्शियस स्टेज है, इसलिए बालक को परमात्मा के समान, महात्मा के समान कहा जाता है। और इसीलिए भगवान हमें पवित्र स्वरूप बनाना चाहते हैं, तो वो हमें बच्चा ही कह रहा है। बच्चा वो 12 साल का बच्चा नहीं कह रहा, वो तो बिल्कुल वो जन्म लेता ही बच्चे को देखता है रोज प्रतिदिन। सोल कॉन्शियस स्टेज वो हमारे इस देह के कठोर उम्र के तकाजे को नहीं देख रहा, वो मेरे सॉफ्ट जो उसके कोकोनेट के अंदर जो गिरी रखी है ना आत्मा, उसको ही देख रहा है कि तुम अनादि स्वरूप में ऐसे हो, आदि स्वरूप में ऐसे हो, मध्य स्वरूप में ऐसे हो, अंत में ऐसे हो, और मैं तुम्हें ऐसा ही फिर से बनाना आया हूं। पांचों स्वरूपों की याद दिला के मुझे उसी कॉन्शियस में लाना है। वर्क कॉन्शियस नहीं हो, सोल कॉन्शियस। संचेतना हमारी आत्मिक हो जाए। यहां फिर है नोधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं, ब्रह्म तो हम सबके रहने का स्थान है। ब्रह्म में है तत्व, छठा तत्व जो अविनाशी है। ये 5 तत्व रिज्यूविनेट होते हैं, ब्रह्म तत्व रिज्यूविनेट नहीं होता है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए बल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर। हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। क्योंकि अब हमें समझ में आ गया, मेरे घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सब अपना कर्म और भाग्य लेकर आए हैं रोल प्ले करने के लिए। मेरे से कुछ किसी का नहीं बंधा है। सब इंडिविजुअल अपने पाप पुण्य का फल खा रहे हैं। अब लाख यत्न करें, किसी को राजा बनाने की बच्चे को नहीं बन सकता, यही नहीं उसकी। आप लाख प्रयत्न करें, उसके अनदेखा करें, वो अनदेखा हो ही नहीं सकता। उसके कर्म भाग्य है ही नहीं निम्न बनने का, बनना है। आप देख लीजिए, आपके 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, वैरायटी ये क्यों है? क्योंकि वैरायटी सोल आती है, वैरायटी रोल बजाती है। परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर चलो तो ऊंच पद मिलेगा। उनके पीछे अपने को श्रीमत का उल्लंघन मत करो। उन्हें राय दे दो, सलाह दे दो, अलग हो जाओ, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। अभी नहीं चैन लगने देते। हाँ? बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है। हाँ, गवर्नर आता है सेंटर पे, 200 लोग तो वैसे ही आ जाते हैं। राष्ट्रपति आता है तो 500 लोग आ जाते हैं। आएगा एक राष्ट्रपति, वो 500 को थोड़ी कोई बुला रहा, अभी तो राष्ट्रपति आई है तो 500 आएंगे। अब खिलाओ तुम उन्हें खाना, पिलाओ उन्हें पानी, दो उन्हें सौगाते। एक राष्ट्रपति बुलाना माना हाथी बुलाना। तुम्हें है ताकत तो करो ना। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकल गया। हाँ, अब करो इनसे दोस्ती। मोदी जी से आबू रोड में आ गई जी, मोदी जी की रैली आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, बनाओ तुम 5 लाख का खाना, कर ट्रक भर के भेजो पैकेट बना बना के। अब जितनी जिससे दोस्ती करोगे, जितना बड़ा उसका कारोबार है, करो, लाओ 5 लाख पानी के पैकेट। तुम धो दाता के बच्चे, भगवान के बच्चे हो तुम, तो सारा संसार को खिलाने वाले, तो 5 लाख को नहीं खिला सकते।
अब भागेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाबा की श्रीमत नहीं, बाबा की श्रीमत। अब कहाँ भागोगे, करो, पकड़ेंगे। अभी सारी मशीन लेके आते हैं, चेकिंग करते हैं। हाँ। आगरा में गवर्नर का खाना था हमारे पास, तो सारी चेकिंग हो रही थी, सलाद की भी चेकिंग, पानी की भी चेकिंग, बर्तनों की भी यार चेकिंग। एक बार तो सब्जी फेल कच्ची सब्जी फेल हो गई, सब्जी पे दोबारा बनाई। फिर दोबारा बनाओ। वो भी फिर किसी ने ट्राई नहीं रखी। कितने चौचले होते हैं हमारा बाबा। सूखे चने रख दो, उबले चने रख दो, नमक मिर्च ज्यादा कर दो, कम कर दो, फीकी रख दो, आराम से खा लेता है। रात की रोटी हो सबको खा लेता है, प्यार से खा लेता है, साथ में खा लेता है, झूठा कर लेता है, उसके लिए कुछ झूठा सच्चा नहीं है। बच्चे नहीं खाते, बाबा तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। बच्चों को लिस्ट चाहिए ना खाने के लिए। बाबा कहते हैं जो बाबा के भंडारे में चटनी रोटी आ जाए वही प्रसाद है अपने लिए, लेकिन बच्चे तो लिस्ट बना के खाते हैं ना। ठीक है ना, तब बीमार पड़ते हैं, कैलोरी बढ़ती है। आज तो सब कलयुग में सब बात का डंडा है, कोई को नहीं चलने देता ये कलयुग। भगवान की बात को तुम छोड़ सकते हो, पर कलयुग की बात में तो छूटना नहीं सकते हो। खाओगे कैलोरी है। वही कल परसों भास्कर में बहुत बड़ा आर्टिकल दिया था डॉक्टर ने कि ये बाजार की कचौड़ी पकौड़ी समोसा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 22 साल का कोई भाई का उदाहरण दिया था, कार्डियक का अटैक होके वो तुरंत ही मर गया था। तो हार्ट पे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, क्या लिस्ट बना के खाओगे करोगे। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भर करो। रूटीन से तो कोई लिस्ट बना के भी नहीं बनाते खाते होंगे रमेश भाई, पर हाँ घर में कोई अतिथि आता है तो करना पड़ता है। अतिथि कोई आता है तो उस आतिथ्य भाव का करना होता है। जो लिस्ट की बात आपके दिमाग में आई है वो ये होती है। बाकी रूटीन से तो एक सब्जी रोटी सुबह बनती है, शाम तक बाबा के बच्चे तो वही खाते हैं। रूटीन से कोई नहीं, रूटीन से किसी के यहाँ 4 चीज नहीं बनती, मैं नहीं समझती। कोई बनाते हो तो कोई युगल किशोर भाई बनाते, एक सब्जी की बनती है सुबह, बस उसी से पूरा शाम तक काम चलता है। शाम तक चलता है। सेंटरों पे भी एक ही सब्जी बनती है, कोई 4 नहीं बनती, कभी नहीं बनती। हाँ जी, वो तो अतिथि एक हो गए, भाव प्रकट करते हैं उनके लिए, तो लिस्ट बना के। इसने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे, आप रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएंगे। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दी। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। पाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। हाँ? कहते हैं लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवा। सुनेंगे, सुनाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो बनेंगे खरा। दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि दिमाग का टिप्पण 2500 वर्ष से घिस चुका है। ये सब बातें नोट करनी और करानी। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जिसे कोई स्वार्थ हो, जिसे कोई रिटर्न भरवाना हो। ये तो परमार्थ ही है, निस्वार्थ निष्काम भाव से आपके ही तर्क सब समझाने। वन वे है तो ट्रैफिक, टू वे नहीं है। इसे कुछ भी नहीं चाहिए हमें से। ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर या की आ रही। गीत में भी सुनाना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे। कौन सा गीत सुना आज? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल रहे, जहाँ चैन पाए वहाँ ले चल रहे।
तुम इन बातों को आगे नहीं समझते हो, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्ची सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। सबसे पहले पुराना सोच चेंज करना है, पुराना दृष्टिकोण चेंज करना है, पुरानी जीवन शैली चेंज करनी है, पुरानी व्यवहार चेंज करनी है, पुरानी वर्णन चेंज करनी है। ये चेंज अंदरूनी चेंज हो जाएगा तो बाह्य चेंज आपको ही हो जाएगा। जो माइंड की 4 डायमेंशन बताई जाती उनको ओवरहोल करना है। श्रीमद् प्रमाण। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भाव। जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भाव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूरत आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहेगी। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो। कौन सा गुटका झुटका? संकल्प। अभी जो दैहिक संकल्प आ जाते हैं, विकारी संकल्प नहीं आते, लेकिन दैहिक संकल्प आते हैं, वो भी झुटका है, वो भी गुटका है, वो भी हमारी संपूर्णता में अपूर्णता है, वो भी दर्शनीय मूरत को मैला करना है। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूरत बन सकेगी। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्बल बनो तो सफलता मिलेगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। रोज बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, इसीलिए कि हम आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएं और अपनी अभ्यास से अपनी एकाग्रता को, अपने एकांत को बढ़ा दें। ये बाबा का ही कमाल है, बाबा का ही जादू है। नहीं तो जो आप किसी को 4 बार समझानी देते हो वो नहीं मानते।